यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो आइए आज हमारे साथ हैं भगत राम जी। इनसे पूछते हैं कि इस बार का बजट इन्हें कैसा लगा। तो भगत राम जी आप हमें बताइएगा इस बार के बजट में आपको क्या क्या अच्छा लगा। बजट बहुत अच्छा बनाए मोदी जी, बहुत सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा बजट बनाए हैं, सबसे बढ़िया। संयुक्त राष्ट्र भी बोल दिए मैडम इंडिया के बजट नंबर 1 है, वो अवार्ड दिए हैं सबसे बढ़िया। सबसे अच्छे बजट बनाए मोदी जी। लेकिन बजट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको वो बताइए। पाकिस्तान का कमर तोड़ दिए हैं मोदी जी, ऐसा बजट बनाए हैं एकदम, कैसा हालत कर दिए हैं, बहुत बुरा हालत हो गए हैं पाकिस्तान के। आप सारी बातें बता रहे हैं लेकिन बजट में क्या अच्छा लगा एक चीज बताइए ना। बजट में बहुत अच्छा बजट है, एकदम बढ़िया, देश का पूरा इज्जत एकदम, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन भगत राम जी भारत के घरों के बजट बिगड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बजट बनाया है। तो घर के बजट से देश के बजट बड़े होते हैं मैडम। हमको देश के बजट के इज्जत करनी चाहिए, अपने देश के बजट का इज्जत नहीं करेंगे तो कहीं पाकिस्तान के बजट का इज्जत करेंगे। पर आप बजट के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रहे हैं, उसमें क्या क्या है वो बताइए। बजट देखे नहीं, इस सब जो एंटी नेशनल लोग हैं इस सब का कमर तोड़ दिए हैं, ऐसा बजट बनाए हैं, आतंकवाद खत्म कर दिए हैं। क्या बोला तूने? आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हुआ था और आज ही के दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और हाँ, और इसी दिन उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और आज ही के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव लड़ा। अच्छा, सभासदी का कि चेयरमैनी का? चुनाव नहीं, संविदा पे भर्ती निकाली होगी। नहीं, संविधान लिखा। अच्छा, और क्या हुआ था आज के दिन? मोदी जी पीएम बने थे। अबे साले, तुम नहीं पैदा भए थे आज के दिन? नहीं, हम हुए थे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को और क्या हुआ था? हमारा जुड़वा भाई हुआ था। नहीं होना चाहिए था तुम लोगों को, देश के कलंक। अब ममता जी ने आपके साथ नाइंसाफी किया है। अब छोड़िए, ममता जी अच्छी महिला है और हमको बोलती है लालू जी आपका इज्जत करता है, तो इतने में हम खुश रहता है। बागेश्वर धाम की, राजस्थान के इन पागलों की। पता लगा लीजिए आज के दिन जहां जहां गैर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल महंगा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है। इसमें भी कहीं आपको कोई कमी दिखाई पड़े तो मेरी आलोचना कर दीजिएगा। चलिए भाई आलोचना शुरू करते हैं। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 95.54, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 94.72, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 94.57, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की सरकार पेट्रोल के दाम 93.81, मध्य प्रदेश भाजपा की सरकार पेट्रोल के दाम 107.45, कर्नाटक कांग्रेस की सरकार पेट्रोल के दाम 103.44। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 104.52, पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 96.81, बिहार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पेट्रोल के दाम 107.31, झारखंड जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पेट्रोल के दाम 98.04। इनको लगता है इस देश की जनता अनाज नहीं गोबर खाती है, उनके आगे कुछ भी बोल दो तो उसका कोई फैक्ट चेक नहीं होगा, जनता मान लेगी क्योंकि जनता मूर्ख है। इसीलिए इनके नेता और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हर बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। मैं अपने प्यारे से बहन से एक बात पूछना चाहूंगा, जिस पुल टूटने की बात कर रहे हो आप, वो बीजेपी के टाइम का बना हुआ है कि कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है? पहले आप इस बात का जवाब दे दो।
तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सत्ता में होता है उसको रिपेयर कराना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, बनवाया उसको कांग्रेस ने? लो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि स्वामी विवेकानंद जी ने ना तब कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अगर इस टाइम पे बोलते तो अंधभक्त घोषित हो जाते इनकी तरह। अबे साले, ऐसा है क्या मैम? ये हिंदू मुसलमान एक मिनट, आप इनसे अगर हिंदू मुसलमान अगर मैंने कोई बात सच बोल दी कि वो कांग्रेस के टाइम का बनाया हुआ पुल है वो गिर गया तो मैं अंधभक्त हो गया? रेल नहीं मतलब अगर मैं सच बोल दूं तो मैं अंधभक्त हूँ क्या? रेल देख लो, आप बताओ ना रेल के बारे में जरा आप बताओ ना। पहले ऐसे रेल में गेट के पीछे से गेट खोलते थे ना तो वहाँ मुँहता हुआ होता था, बदबू आता था। प्राइवेट होने के बाद साफ सफाई हो रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इकलौता हिंदू एक ऐसा धर्म है जो गीता पढ़े ना पढ़े, शास्त्र पढ़े ना पढ़े, शस्त्र का ज्ञान हो ना हो, लेकिन फिर भी क्या वो हिंदू कहलाएगा। उसके हाथ में कलावा तो बांधे मिलेगा, लेकिन अगर आप पूछ दीजिए कलावा का मंत्र क्या है तो भैया नहीं पता। तिलक तो लगाए रखा है, तिलक का मंत्र पूछ दीजिए तो नहीं पता। गजब बेइज्जती है। मियाँ का बच्चा कोई ना अच्छा, जो अच्छा वो हिंदू का बच्चा, और ये तुम्हारे कभी नहीं होने वाले हैं। अच्छा आपको ऐसा लगता है जो मुसलमान है उसमें भी कुछ अच्छे मुसलमान हैं? देखिए मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे समाज में रहते हैं, हम भाई भाई हैं। तो दोस्त यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है तो आंख मार रहा है। अगर इनकी सरकार होती तो ये ऐसी ऐसी चीज करता था, प्रधानमंत्री भी करता था ऐसे ऐसे, प्रधानमंत्री भी करता था ऐसे ऐसे। ये संविधान का गला घोटते हैं। 47 में तुम्हारे चाचा के बच्चों को देश दे तो लिखिए क्लियर कि बुद्धिजीवी व्यक्ति और पढ़ा लिखा फुद्दू, तो बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति की जरा चलती है। अच्छा क्या बात करते हो? देखो ये देखो, खुल के देखो, देश संविधान से चलता है। ये मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों से देश चलता है, ये संविधान से चलता है। ये संविधान का गला घोटते हैं। 47 में तुम्हारे चाचा के बच्चों को देश दे तो जब राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो राहुल जी 2014 से 19 तक कौन सी बहन की शादी ढूंढने गए थे? रुक तेरे को बताते। मैं जब इन जैसों को देखता हूँ ना मुझे डर भी लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? ये जितनी एनर्जी से झूठ बोलते हैं, मोदी जी की भी एनर्जी फेल है इनके आगे, ठीक है? मतलब इतनी। दूसरा बोला आटा को लीटर में राहुल गांधी ने तौला था। मैं बताओ, आटा को लीटर कर दो ये बड़ी बात है या जान को गान कर दो ये बड़ी बात है? अमित शाह ने क्या किया था? हमारे जवान ने न तो फिर अमित शाह पे शर्मिंदा हो ना। अमित शाह पे शर्मिंदा क्यों नहीं होता जिसने कहा हमारे देश के जवानों ने अपनी जान गान गवा दी, ठीक है? मतलब इतनी शर्मिंदगी वाली जबान बोली। बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कर दिया, आज तक उसमें माफी नहीं मांगी, ये जबान बदल गई। बड़ा हरामी हो बेटा। और तुम उस पर शर्मिंदा नहीं हो। ये आटा को लीटर पकड़ रहे हैं, आटे का लीटर पकड़ना आता है तो जान का गान पकड़ना भी आना चाहिए तुम्हें, ठीक है? यार आपको महंगाई लग रहा है भाई, जापान लोग महंगाई होती है, वहाँ कुछ लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं। आप 10 दिन टमाटर खाना बंद कर दिए, आपने महंगा कंट्रोल हो जाएगी। अबे साले, अब लॉजिक बात करिए ना भाई। बोले टमाटर महंगा हो गया तो खाना छोड़ दिया, नहीं उसको कम कर दिया, खाना छोड़ दिए। आप पहले 1 किलो लेते थे, आप आधा पाव ले लीजिए। चुप कर बे कुत्ते। जरूरी आप टमाटर बिना नहीं रह पाएंगे। कोई बीमार हो जाए फिर दवा भी नहीं खाना चाहिए, मर जाना चाहिए, जनसंख्या कम हो जाएगी भी देश हित में। कैसा लगा मेरा मजाक? तो सीधी सी बात कहते, चीजें महंगी हो गई, खाना छोड़ दो। अगर कहीं बीमार हो जाओ तो जो है दवाई भी खाना छोड़ दो, मर जाओगे। 138 करोड़ जनसंख्या कम से कम हो जाएगी, ये भी देश हित का भला हो जाए। आधा कर दो, शिक्षा महंगा, शिक्षा आधा कर दो। कपड़े महंगे हो गए, कपड़े पहना आधा पहनो आधा छोड़ दो। ये कोई बात होती है? ये लॉजिक। ओनली फॉर मुस्लिम के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 हफ्ता गाय का गोश्त बंद, मुर्गी बंद, फलाना बंद, ढकाना बंद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सब बंद। खाएगा क्या उसका बाप का कलेजा? नेता कौन सा बढ़िया लगता है आपको? हमें केजरीवाल। क्या बोला तूने? केजरीवाल। अब अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि मोदी जी अब जाने वाले हैं। महंगाई से आम आदमी त्रस्त है,
और मोदी जी जुमलों में व्यस्त हैं। आज पेट्रोल पंप नहीं है, वो सरकार के लूटने के अड्डे बने हुए हैं। किसान की थाली से अन्न छीन लिया, रोजगार से उसकी रोजगार छीन ली, व्यापारी से उसका कारखाना छीन लिया और गृहिणी से उसकी पूंजी छीन ली। बात तो सही है। अपने दोस्तों को तो 55,000 करोड़ रुपया देके अंग्रेजों के पास भेज दिया और बिहार के एक किसान को अंग्रेजी में इनकम टैक्स का नोटिस थमा दिया। उसकी क्या गलती थी? जो कारवां 15 लाख से शुरू हुआ था वो आज फिसलते 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 पकौड़ों पे आके रुक गया। तुम्हें शर्म है कुछ? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा करने वाले कहते 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 इस देश की अर्थव्यवस्था को ही खा गए। देश ने तो मांगी थी उजाले की फकत की एक किरण, राजा ने हुक्म दिया चलो आग ही लगा दी जाए। लेकिन जो पेपर लीक हर बार गुजरात में, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पेपर लीक में हमें सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। ये क्या बात करता है यार? चाहिए अभी क्या युवान को छोड़ो, हर इंसान लालची हो चुका है। अच्छा, वो भगवत गीता का पाठ सरकार लाई है, अपनी नई शिक्षण नीति में भगवत गीता का पाठ पढ़ाएगी। ठीक है, फिर पेपर को पाठ मुझे ऐसा नहीं लगता वो होगा।